हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 376 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 7 लोगों की मौत भी हो गई है। झारखंड में चीनी वायरस का संक्रमण जहां तेजी से रफ्तार की ओर बढ़ रही है, वहीं संक्रमण से प्रभावित लोगों की मौत के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें ज़्यादातर पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। झारखंड में 376 नए मरीजों को मिलाकर कुल संक्रमितों की संख्या 7626 पर पहुँच गई है। 1 लाख जुर्माना अभी नहीं, हेमंत सरकार ने कहा दंड अभी तय नहीं हुआ है। राज्य सरकार द्वारा संक्रमण रोगों से प्रसार एवं संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसमें दंड को लेकर भ्रांतियां हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अध्यादेश का रेगुलेशन बन रहा है, उसी में के हिसाब से तय होगा कि किस प्रावधान के उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगेगा। अध्यादेश से वर्णित 1 लाख रुपये का दंड अधिकतम प्रस्तावित जुर्माना होगा। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में कहीं ऐसे निर्देश यथा अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होना, सामाजिक दूरी का बनाए रखना, नियमित रूप से मास्क पहनना आदि का अनुपालन आवश्यक होगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो झारखंड सरकार आपसे अच्छा खासा जुर्माना वसूल सकती है। कोविड-19 पर हेमंत सरकार का हाईकोर्ट से मिला है फटकार। चीफ जस्टिस बोले भारी अव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हालात। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लगातार बढ़ रहे चीनी वायरस संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में वर्तमान हालत भारी अव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने हाईकोर्ट के खाली भवन को आइसोलेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा जांच के लिए पर्याप्त सुविधा है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वह डराने वाले हैं। झारखंड में नियम सख्त हो सकते हैं, ऑटो का परिचालन फिर से होगा बंद। झारखंड में चीनी वायरस के कारण स्थिति बदतर होते जा रही है। यह वायरस का बरसा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीनी वायरस संक्रमण की स्थिति खतरनाक बनी हुई है कि हर दिन राज्य में 400 से अधिक चीनी वायरस पीड़ित पाए जा रहे हैं। कोरोना के कारण होने वाली मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से राज्य में चीनी वायरस संक्रमण के 400 से अधिक मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए ऑटो का परिचालन फिर से सरकार ने बंद करवा दिया है। अनलॉक 3 अगस्त में खुल सकते हैं सिनेमाघर, बैठने के लिए नियमों का करना होगा पालन। देश भर में सिनेमाघर पिछले 4 महीनों से बंद है। अब अगस्त में उन्हें फिर से रौनक देखने को मिल सकती है। हालांकि वह नियम अब पहले की तरह नहीं रहेंगे। चीनी वायरस के कहर को देखते हुए उसमें कई बदलाव किए गए हैं। अभी के प्लान के मुताबिक सिनेमाघरों में पहली लाइन में 1 सीट छोड़कर लोग बैठेंगे, जबकि दूसरी लाइन खाली रहेगी। इसके अलावा थिएटर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं संचालकों को सिर्फ 25% सीट भरने की इजाज़त रहेगी। तो क्या सिनेमाघरों को खोलना चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ग्राहकों को अब ऐसे मिलेगा सामान, सरकार ने किया है ऐलान, बदलेंगे कुछ बड़े नियम। केंद्र सरकार ने पिछले 20 जुलाई को देश के ग्राहकों के लिए एक नया कानून पेश किया था। सरकार ने इस कानून में ग्राहकों को पहले से ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं। ऐसे में कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल है, लेकिन इन कॉमर्स कंपनियां से संबंधित नए नियम अब नोटी रूल्स ईडी हो गए हैं। अधिसूचना इस नियमों के सामान बेचने के तरीकों को पहले से बदल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्राहकों के बदले गए इस नियम में विक्रेता को अपने उत्पादों के बारे में जानकारी देनी होगी कि किस देश से सामान आया है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव के लिए रांची में पवित्र मिट्टी का संग्रह। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर झारखंड में भी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर की नींव के लेकर पवित्र मिट्टी का संग्रह रांची में किया गया है। श्री महावीर मंडल डोरंडा की केंद्रीय समिति ने पवित्र मिट्टी का संग्रह किया है। 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन किया जाएगा। इसके लिए मंदिर की नींव को लेकर रांची से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। आज शनिवार को महावीर मंडल द्वारा डोरंडा के प्रमुख मंदिरों की पवित्र मिट्टी का संग्रह किया गया। इसके बाद पूजा का आयोजन किया गया। महावीर मंडल के पदाधिकारियों द्वारा बटन तालाब से पवित्र मिट्टी तांबे के कलश में भरकर झंडा चौक स्थित बजरंगबली मंदिर लाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारी द्वारा कलश का पूजन किया गया है। झारखंड की बंजर भूमि को बनाया जाएगा कृषि योग्य। राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने सूबे की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का वादा किया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 38 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 28 लाख हेक्टेयर खेती की योग्य है। बाकी 10 लाख हेक्टेयर भूमि या तो बंजर है या कुछ में खेती नहीं होती है। अब सरकार इसे खेती योग्य बनाने को लेकर योजना तैयार कर रही है। कृषि विभाग ने इस संबंध में विभिन्न जिलों में खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाने की दिशा में अपनी पहल शुरू कर दी है। आपको भी अगर ऐसे खेत आपके नज़र में है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आपको इस योजना का लाभ मिल सके। जल्द तैयार हो सकती है स्वदेशी चीनी वायरस वैक्सीन। 6 शहरों में हो रहा मानव परीक्षण।
चीनी वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया भारत में तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का 6 शहरों में मानव परीक्षण चल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली स्थित एम्स में एक 30 वर्षीय व्यक्ति को भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई वैक्सीन का 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया। वह दिल्ली का पहला व्यक्ति था जिसे यह इंजेक्शन दिया गया है। अगर सभी परीक्षण सफल रहे तो जल्द ही भारत में भी चीनी वायरस की दवा उपलब्ध होगी। चीन को अब उसी के भाषा में मिलेगा जवाब। जवानों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग। भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की एक घटना के बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीमा पर शांति बहाल के लिए दोनों की ओर से बातचीत भी लगातार जारी है। बावजूद चीनी अपनी सैनिकों को तैनाती सीमा पर करने के बाज नहीं आ रही है। इधर मीडिया रिपोर्ट की है कि भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। खबर है कि भारतीय सेना के जवानों को उसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के अर्धसैनिक बल ITBP को चीनी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदी भाषा के साथ साथ ये जवान अंग्रेजी और चीनी भाषा भी सीख रहे हैं। IPL 2020 की तारीखों का ऐलान। 19 सितंबर से UAE में होगा आगाज। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तारीखों का ऐलान हो गया है। IPL के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने साफ कर दिया है कि T20 लीग का आगाज 19 सितंबर को UAE में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। IPL का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया था। IPL संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें टूर्नामेंट के शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ब्रजेश पटेल ने कहा अगले हफ्ते सरकार की ओर से देश से बाहर IPL के आयोजन के लिए मंजूरी भी मिल सकती है। इससे पहले BCCI ने बताया कि इस बार लीग 51 दिनों में ही खत्म होगी। गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों पर होगी सख्ती। लोगों को समय पर राशन नहीं देने और राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले राशन डीलरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त शुरू कर दी है। समय पर राशन वितरण नहीं करने वाले और कम राशन देने वाले 42 डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 122 डीलरों में से स्पष्टीकरण मांगा है। यह बताने को कहा है कि उन्हें जल्द ही कि उनके खिलाफ क्यों लाइसेंस रद्द ना करने की प्राथमिकी दर्ज की जाए। शहरी क्षेत्र के 16 और ग्रामीण क्षेत्र के 27 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अगर आपके भी ऐसे राशन डीलर है जो आपके साथ बेईमानी करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपना गांव या शहर का नाम भी साथ में ज़रूर लिखें। रांची में तमाड़ में माओवादियों ने पोस्टरबाजी कर फैलाई दस्तक। कहा पुलिस की मदद करने वालों को चेताया। रांची जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत अलग अलग इलाकों में माओवादियों की ओर से बड़े पैमाने पर पोस्टरबाजी की गई है। पुंडुदिरी, सौरलोंगा और ऐदलपिलिया जैसे जगहों में माओवादियों ने हस्तलिखित पोस्टर चिपकाए हैं। मामले की सूचना मिलने के बाद गांव में पहुंची पुलिस की टीम ने सभी पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। माओवादियों की सक्रियता से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के मामले की जांच कर रही है। साथ ही माओवादियों ने पोस्टर में पुलिस की मदद करने वाले को चेताया है। क्या माओवादियों ने खुलेआम पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है? अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। PM किसान सम्मान निधि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव। चंद दिनों बाद करोड़ों किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में छठी किस्त आनी शुरू हो जाएगी। 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई PM किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी। योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, जोत सीमा का खत्म होना, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि। तो ऐसे तमाम बदलाव के बाद 5 और अन्य बदलाव किए गए हैं। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपये की 3 किस्त में भेजती है। अगर आपके खाते में 6000 रुपये की नहीं आ रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रूस ने तैयार किया चीनी वायरस का दवा। तारीख का भी किया है ऐलान। कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं का एक समूह है जो स्तनधारी और पक्षी रोग में उत्पन्न होता है। या इससे अभी तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की मॉस्को स्थित गामोलेना नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वैक्सीन को विकसित किया है, जो आम लोगों के लिए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान आने के लिए संभावना है। यह देखा गया है कि रूस के कोविड-19 वैक्सीन ने हाल ही में पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा किया है, जो 18 जून को शुरू किया गया था और अब ट्रायल दूसरे चरण में पहुंच गया है। न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने कहा कि इस वैक्सीन को तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने के पहले ही बाजार में वैक्सीन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। भगवान राम की अयोध्या वापसी पर मंदिर के भूमि पूजन को दिवाली जैसे उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ गणमान्य लोगों के साथ अयोध्या में भगवान राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस मौके को प्रकाश पर्व यानी दीपावली के तर्ज पर बनाए जाने की तैयारी चल रही है। दिवाली के मौके पर देश भर में मंदिरों और घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती है। आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए
भूमि पूजन या भूमि पूजन समारोह के मौके पर वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम की जन्मभूमि उनकी सही वापसी कह सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण से पहले भूमि पूजन के दौरान अयोध्या में हर मंदिर, हर घर को दिया से और मोमबत्तियों से रोशन किया जाएगा। सरकार का यह निर्णय सही है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इसका सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में लॉकडाउन तोड़ने वाले पर प्रशासन हुआ सख्त, 60 दुकानें की गई सील। लॉकडाउन उल्लंघन पर बोकारो में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। डीसी राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे जिले में शुक्रवार को व्यापक जांच अभियान चलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने के आरोप में 60 दुकानों को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 का उल्लंघन है। कार्रवाई में चास व चंदन क्यारी में 15, बेरमो में 15, गोमिया 15 ऐसे सभी जगह से दुकानों को सील किया गया है। अगर आप भी चीनी वायरस से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भी अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए सरकार द्वारा जितने भी गाइडलाइन है उससे पालन करें। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।